नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट निकालेंगे। लीड कोड का ये 3536 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमको रिटर्न करना है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिजिट, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिजिट इन एन। जैसे देखिए यहाँ पे क्या नोट में क्या बोला, यू मे यूज द सेम डिजिट ट्वाइस इफ इट अपीयर्स मोर देन वंस इन एन। बोल रहा है कि अगर दो दो बार मिला है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 31 एक नंबर है, 31 एक नंबर है, तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या होगा, 3 होगा, 3 इंटू वन। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 22 दिया है, इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या होगा, 2 इंटू टू, दैट इज इक्वल टू आउटपुट क्या है, 4 आया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 124। तो आप खुद से सोचिए मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या होगा, 1 इंटू फोर, 4 होगा, नहीं होगा। 2 इंटू फोर 8, ये हो सकता है, यही एक ऑप्शन है। तो आउटपुट क्या हो गया, 8 हो गया। बाकी हमारा क्या, n का जो वैल्यू होना चाहिए 10 से लेकर के 10 टू द पावर 9 तक होना चाहिए। चलिए चलते हैं कॉपी पे और वहां पे समझते हैं इसके लॉजिक को और कोड लिखते हैं, और फिर मैं यहाँ पे आकर के फिर से आपको इम्प्लीमेंट करके भी कोड को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपना और देखते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हिसाबन देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट क्या, 1 इंटू फोर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। ये तो आंसर नहीं हो सकता। 2 इंटू फोर ये हमारा आंसर हो सकता है। बट यहाँ पे बात आता है कि हम निकालेंगे कैसे। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली हम एरे के फॉर्म में पहले 4 को स्टोर करा देंगे, फिर 2 को भेज देंगे और फिर 1 को भेज देंगे। मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूँ, मानिए कि हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, पहले हम यहाँ पे 4 को लेकर के आना चाहते हैं, फिर 2 को लेकर के आना चाहते हैं और फिर 1 को लेकर के आना चाहते हैं। मानिए कि वेक्टर का नाम आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम 4 टू 1 को जब यहाँ पे लेकर के आ गए, हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट कर दें। शॉर्ट कर दे, क्यों शॉर्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ही हम शॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा, लास्ट वाला में होगा, और उससे कम मैक्सिमम कहाँ होगा, जस्ट एक बॉक्स पीछे होगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों डिजिट को, तो क्या मिल जाएगा हमारा यहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट। तो यही हमारा अप्रोच है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि फिर हम इसका कोड लिखे कैसे। तो देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, मानिए कि जैसे हमारा 124 है, ठीक है। अब इसको हमको आंसर नाम का वेक्टर है, ये वेक्टर एरे, अगर इसमें भेजना है तो हम भेजेंगे कैसे। अब देखिए, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक लूप चलाते हैं। लूप चला रहे हैं क्यों, वाइल n। अब देखिए, n का वैल्यू हमारा कितना है, 124 है। अब देखिए, अब हम क्यों कर रहे हैं, पहले हम एक काम करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे ही 124 का रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 कर दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, हम उसी 4 को जो मेरा निकला है उसको इसमें पुश बैक कर दे रहे हैं। उसके लिए आंसर डॉट पुश बैक रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनली इस 4 को रिमूव कर दे रहे हैं। रिमूव करने के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, और इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा आप क्या कि एक बार चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। जैसे पहले हमारा n क्या है, 124 है, तो क्या 124 जीरो के बराबर है, मतलब वाइल n, इसका मतलब ये कंडीशन ही होता है कि n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्या हमारा 124 ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है। अब रिमाइंडर निकालते हैं 124 का। जैसे ही रिमाइंडर निकालेंगे हमारा क्या वैल्यू आएगा, 4 आ जाएगा। अब उस 4 को हम क्या किए, पुश बैक कर दिए। अभी तक हम 4 पुश बैक कर दे चुके हैं। अब फिर क्या किया, इस 4 को हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। फिर ऊपर गया, अब हमारे पास n का वैल्यू कितना बच चुका है, 12। अब 12 बच चुका है, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब क्या करना है हमको, फिर 2 को पुश बैक कर देना है, 2 को पुश कर दिए। अब फिर क्या करना है, इस 2 को रिमूव कर देंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 से। अब हमारा क्या बचा, 1 बचा। अब हम क्या करना है कि क्या 1 ग्रेटर देन जीरो होता है, बिल्कुल होता है। अब इसका रिमाइंडर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 10
डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 10 जीरो हो जाए 0, यहाँ पे बचा 0 मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना आया है 1 आया है। ध्यान से देखिए, तो क्या हम 1 को भी रिमाइंडर के तौर पे निकाल लिए। अब इस 1 को क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे, पुश बैक कर दिए और फिर इस 1 को रिमूव कर देंगे। अब हमारा ये भी जब 1 रिमूव हो गया तो हमारा कितना बचा, 0 बचा नंबर। अब देखिए वाइल एन का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, लेकिन कंडीशन क्या है, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब इस लूप से तोड़ करके बाहर आ जाएगा। अब तो हम इसमें इसको क्या कर दिए है, वेक्टर में सारा डिजिट को इंडिविजुअली पुश कर दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं क्या, सॉर्ट करते हैं। तो बस अगर सॉर्ट करना है तो ये बस एक कमांड होता है, डालना पड़ेगा आंसर सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन कमा आंसर डॉट एंड। आपको पता ही होगा, आप वेक्टर पढ़े होंगे तो ठीक है। अब ये जैसे ही हम कर दिए, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर ऑफ, देखिए यहाँ पे देखिए 0 1 2, मतलब साइज ऑफ एरे, यहाँ पे एरे हमारा कितना है 3 है। तो मतलब अब जैसा ही हम इसको शॉर्ट किए होंगे तो कुछ ये 1 2 4 दिखने लगा होगा, 0 1 2, ठीक है। साइज क्या है 3 है। अब क्या यही दो डिजिट को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट आएगा, बिकॉज शॉर्ट करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो, और उसके पहले वाला क्या होता है, उससे जस्ट छोटा होता है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट होगा तो यही तो होगा ना, तो इसको रिटर्न करने के लिए क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ साइज माइनस 1 इंटू आंसर ऑफ साइज माइनस 2, बस, और बाहर आ जाएंगे। यही था इसका कोड। अब चलिए हम लीड कोड में चलते हैं और वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कर करके दिखाते हैं इसी कोड को। चलिए, तो चलिए अब आ चुके हैं हम लीड कोड में। जैसा कि आपको हम बताए थे, यहाँ पे हमको क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट था। हम यहाँ वहाँ पे हम लॉजिक भी देखे और जस्ट यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या था कि एक हम वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा और उसका नाम क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि हमको जो नंबर था उसके डिजिट्स को पास कर, डिजिट को पुश करना था इस आंसर वाले वेक्टर में। जैसे देखिए हम तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दिए, वाइल एन। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, पहला काम होगा कि हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं। इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, एन मॉड्यूलो 10, को तो पता होगा। हाँ, अब देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमको इस रिमाइंडर को पुश कर देना है आंसर में। तो आंसर डॉट पुश बैक, पुश बैक क्या, रिमाइंडर। ठीक है, देखिए हमारा तीसरा स्टेप क्या है, जैसे 124 यहाँ पे होगा, आगे दिखाते हैं। ये 124 होगा। अब 4 जैसा ही पुश हो गया होगा, 4 को हमको रिमूव भी करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। अब हमारा इस हिसाब से टोटल नंबर पुश हो चुके होंगे। अब जैसे ही हमारा पुश हो गया होगा सारा नंबर आंसर में, तब हमको उसको सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन कमा आंसर डॉट एंड। अब ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब जैसे ही सॉर्ट हो गया, इनको रिटर्न कर देना है क्या, लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, रिटर्न आंसर ऑफ साइज -1 इनटू, सॉरी, इनटू आंसर ऑफ साइज -2। ठीक है, देखिए अब कंपाइलर समझेगा नहीं कि साइज यहाँ पे क्या है, बिकॉज साइज को तो हम डिक्लेयर किया ही नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग साइज को भी डिक्लेयर कर देते हैं। इंट साइज हमारा क्या होगा, वही ना होगा जो हमारा आंसर नाम का एरे लिए हैं, हम डायनेमिक एरे लिए हैं, उसी का साइज होगा, बिकॉज सॉर्ट किए होंगे।
सॉर्ट करने के बाद मैक्स लास्ट का 2 डिजिट का सम हमको मल्टीप्लीकेशन निकालना, वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम डिजिट होगा। उसका साइज निकालने के लिए बस हमको इतना करना है, सॉरी, int size is equal to answer dot size, बस यही कर देना है। ओके, आंसर डॉट साइज कर दिए। अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार इसको कोड को रन कर करके देखते हैं, क्या कोड में कुछ प्रॉब्लम भी आता है या सही चलता है। इसको ऊपर उठाते हैं, देखिए कोड बिल्कुल सही चला है। पहला केस पास हो चुका है, दूसरा केस पास हो चुका है और तीसरा केस भी पास हो चुका है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास। एक बार आपको मैं पूरा कोड दिखा दूं, पास हो चुका है। अब इसको हम इजिली सबमिट कर सकते हैं। देखिए क्या सबमिट हो पाता है ये कोड। हाँ जी, बिल्कुल कोड सबमिट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी आपको से नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।